गुनगुनाना जी, मैं गुनगुनाती नहीं। तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि लोग सुनना चाहते हैं। अगर मैं गुनगुनाना शुरू करूंगी तो यहाँ जितने बैठे हैं ना लोग सब भाग जाएंगे, इसलिए ये मत करिएगा। कोई नहीं भागेगा। बाहर पर जो रोड पर लोग चल रहे हैं वो भी आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, मुझे मालूम है ना। आप फिल्म सेंसर बोर्ड की चीफ भी रही और एक महिला के रूप में आपको एक बड़ी चुनौती इसमें आपने देखी होगी। फिल्म फायर आई थी तब, इफ़ यू रिमेंबर, उसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और बहुत सारे आरोप भी लगाए गए थे। हाउ डू यू, अब आप उसको कैसे देखती हैं? उस वक्त काफ़ी हल्ला हुआ था और वो रीसेंसर के लिए मेरे पास आई थी, तो मैंने पिक्चर देखी और मुझे कोई एतराज़ लगा नहीं। और मुझे याद है कि बम्बई में काफ़ी कुछ हल्ला मचा था, तो जब हमने पास कर ली तो बाला साहेब ठाकरे ने कहा कि जब आशा पारे कहती है कि कुछ नहीं है पिक्चर में तो पिक्चर को छोड़ दो, चलने दो। तो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। जी, पर वो चैलेंज भी था उस समय, क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो महेश भट्ट की एक फिल्म को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था। उन्होंने धमकी दी थी कि मैं मुंबई जाकर फिल्म पास करा लूंगा। मुंबई नहीं, दिल्ली जाके, दिल्ली जाकर पास करा लूंगा। जी, पास हुई नहीं हुई ना, उनको वापस आना पड़ा मुंबई में और पुलिस वालों को हमें दिखाना पड़ा पिक्चर। हम ऐसे नहीं रिलीज़ करते हैं पिक्चर कि भाई बस दे दो फिर लोग हल्ला मचाए, राइट्स हो जाए, ये सब हम नहीं चाहते थे। अच्छा, आप तो सेंसर बोर्ड की चीफ रही, आजकल सेंसर बोर्ड जैसा काम कर रहा है आपको लगता है सही है? सही होगा, अगर सबको ठीक लगता है तो सही होगा। आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, आप कुछ देखती होंगी उस पे, काफ़ी सारा कंटेंट आता है, कुछ आप उस पर कहना चाहती हैं? क्योंकि उस कंटेंट को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं आम जनता के मन में भी, और अब सब फ्री हैं, कोई अपने घर में कुछ भी देख सकता है। मेरे हिसाब से OTT पे जो आता है, शायद मैं पुराने ख्यालात की हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये अपशब्द जो होते हैं, गंदे लफ्ज़ जो होते हैं, गालियाँ जो होती है, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम कोई मंडी में तो नहीं बैठे हैं, हमारे बच्चे जो हैं अगर वो गालियाँ ये सीखेंगे तो वो घर में यूज़ करेंगे। तो यू थिंक इट इज़ गुड? आई पर्सनली थिंक इट इज़ नॉट गुड। गालियाँ, मुझे नहीं लगता इस हॉल में भी कोई बैठा हो उसको वो पसंद करेगा, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है इसको रोकने का? क्योंकि वो तो सेंसर बोर्ड के दायरे में आते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं आते। तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि आपने इतनी फिल्मों में काम करा, आपने उस दौर में काम किया जब तो एडिट मशीन्स भी पुरानी होती थी, कोई बहुत टेक्निकली भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री उतनी साउंड नहीं थी, लेकिन अब कहा जाता है कहानी नहीं बनती, क्या बिना गालियों के कहानी नहीं बन सकती? जब गालियाँ नहीं देंगे तो कहानी नहीं बनेगी, ऐसे ही प्रतीत होता है। मेरे दिमाग में नहीं उतरता। चलिए गालियाँ छोड़ दीजिए, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के सीन्स होते हैं, कहीं कहीं तो मुझे ऐसे लगता है कि पोनो है, तो आई थिंक कहीं रोक टोक होनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं तो बात अलग है। पर इसमें जब सवाल पूछा जाए तो उन्होंने बोला लोगों की चॉइस है, OTT प्लेटफॉर्म है, सब्सक्राइब करें तो करें, नहीं तो ना करें। अगर जिसको नहीं देखना वो ना देखे, जिसको देखना है वो देख ले। मैं वही तो कह रही हूँ ना, फिर कहाँ सेंसरशिप आती है? माँ बाप पे, कि उनके बच्चों को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। यानी माँ बाप को एक रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए कि उनके बच्चे ये चीज़ देख सकते हैं, तो फिर ठीक है। मेरा अगला सवाल है कि कुछ फिल्में आई, हो सकता है आपने देखी हो ना देखी हो, केरल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर बहुत सारे सवाल करे गए, बहुत सारी बातें हुई, कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई। आप कुछ कहना चाहती हैं उस पर? मैंने पिक्चरें देखी नहीं तो मैं कैसे मतलब कंट्रोवर्सी के लिए बात करूं। पर ऐसी फिल्में बननी चाहिए, अगर लोगों को पसंद है तो देखनी चाहिए।
अगर लोगों को पसंद है तो देखें। तो कश्मीर फाइल्स तो हिट भी हुई, लोगों ने देखी भी। जी देखी। और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैं स्टेटमेंट करना चाहती हूँ कि उनके प्रोड्यूसर मेड 400 करोड़। ओके, तो उन्होंने कितने पैसे दिए जो हिंदू कश्मीरी है, जम्मू में रहते हैं, जिनके पास पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनको उन्होंने कितने पैसे दिए? कुछ दिन पहले मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था जी, तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने बोला कि मुझे बताओ कि फिल्म अगर मैंने एक बनाई तो सारे पैसे क्या मैंने ही कमा लिए? कैसे कमाए? नहीं,